हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 21 के बारे में, जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये सिर्फ एक लाइन का आर्टिकल है, लेकिन इसका स्कोप इतना ब्रॉड हो चुका है कि आज हर सिटीजन का जीवन, डिग्निटी और फ्रीडम इसी पे डिपेंड करता है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन से according to article 21 that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law। मतलब किसी भी इंसान से उसका जीवन या आजादी सिर्फ तभी छीनी जा सकती है जब प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो किया गया हो। पर लीगल प्रोसेस भी बस नाम का नहीं, वो फेयर, जस्टिस एंड रीजनेबल होनी चाहिए, ये बताया सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखते हैं मनिका गांधी केस के बारे में। पहले आर्टिकल 21 का स्कोप बहुत नैरो था, अगर लॉ पास हो गया तो बस प्रोसीजर हो गया। लेकिन सब कुछ बदला मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 केस के बाद। मेनका गांधी का पासपोर्ट बिना एक्सप्लेनेशन कैंसिल कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा लॉ होना काफी नहीं, लॉ रीजनेबल और फेयर भी होना चाहिए। दिस केस ट्रांसफॉर्म आर्टिकल 21 इनटू अ सोर्स ऑफ मैनी राइट्स लाइक राइट टू ट्रैवल, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिग्निटी एक्सेट्रा। ये सब भी आर्टिकल 21 में आने लगे। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट राइट्स जो आर्टिकल 21 में है। तो पहली बात इसमें आता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। ये आया था फ्रांसिस कोरेली मुलिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 के केस में। कोर्ट ने कहा राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी, नॉट जस्ट एनिमल एग्जिस्टेंस। सेकंड था राइट टू लाइवलीहुड। ये आया था ऑल्कट एलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985 में। बस्ती वालों को उठाया गया बिना ऑल्टरनेटिव दिए हुए। कोर्ट ने कहा अगर आप किसी का लाइवलीहुड छीनते हो तो इनडायरेक्टली आप उसका राइट टू लाइफ भी छीन रहे हो। नेक्स्ट इज राइट टू प्राइवेसी, जिस जो कि केस था जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑफ 2019। 9 जज बेंच ने कहा राइट टू प्राइवेसी भी फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। ये आधार डेटा प्राइवेसी का केस था। नेक्स्ट इज राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A। मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1992 एंड यूनियन कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस था। एजुकेशनल को भी लाइफ का एसेंशियल पार्ट माना गया एंड लेटर 86 अमेंडमेंट ने आर्टिकल 21A ऐड किया 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन भी। इसलिए राइट टू एजुकेशन भी राइट टू लाइफ के अंदर आने लगा। अब राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, जो कि सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 में आया। पॉल्यूटेड वाटर को अलाउ करना मतलब लाइफ को थ्रेटन करना, तो क्लीन एनवायरनमेंट भी राइट टू लाइफ का पार्ट है। The last one is right to die with dignity। ये भी आर्टिकल 21 के अंडर आया था इन द केस कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अदर राइट्स भी इसमें इंक्लूड हुए थे, जैसे राइट अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस, राइट टू शेल्टर, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू लीगल एड एंड राइट टू हेल्थ। आर्टिकल 21 has become the heart of fundamental rights, dynamic and evergreen। तो आर्टिकल 21 सिर्फ जीने का हक नहीं देता, अच्छे से डिग्निटी के साथ जीने का हक देता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ने इसे एक लिविंग आर्टिकल बना दिया जो हर नए केस के साथ इवॉल्व होता है। आर्टिकल 21 का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, कमेंट करके बताएं। थैंक यू।